जिसने मुफ्त में सिम देकर और हमारा सारा सामान अपने नाम कराने का ऐलान कर दिया। जियो वही जियो है ना जो रिलायंस इंडिया बनकर ईस्ट इंडिया बनने की ओर चल रहा है। जियो वही जियो है ना जो अपने भाइयों का भी नहीं हुआ। एक छोटा अंबानी आज कहाँ है? छोटा अंबानी ये कह रहा है कि मेरे पास कार चलाने के पैसे भी नहीं है, और बड़ा अंबानी दुनिया का सबसे अमीर लोगों में शुमार है। ये भाई भाई का नहीं हुए, छोटे बड़े किसान के और हमारे होंगे। शर्म आती है ऐसी जियो पर, ऐसी सीओ और ऐसी अडानी पर और ऐसी दलाल सरकार पर जो उनकी हिमायत कर रही है, हिमाकत कर रही है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। कभी बौछार, कभी गोली, कभी बंदूक। किस किस से डराओगे किसान धरती का सीना चीर देता है। यह संसद को हल से उखाड़कर नया हल लिखेगा, नया संविधान लिखेगा, और लाल किला पे कोई किसान का बच्चा ही झंडा ले। 2 बार चुना है, कौन भाई किसान ने चुना? उन्होंने बहुमत दिया। मोदी जी ने नारा दिया था मजबूत। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी, भगवान जी बहन जी, कि 100 गलतियां तो वो भी माफ करते हैं। आखिर में 100 गलती उन्होंने उसकी माफ करी थी तो शिशुपाल की, तब सुदर्शन चक्र निकाला था। इस नालायक के तो हम 2 गलती माफ नहीं करने जा रहे। अगली बार सुदर्शन जनता का निकलेगा और ये सत्ता का सिर कट जाएगा। इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है कि चीजें इस देश में एक रील हीरो और एक रियल हीरो। रील हीरो वो है जैसे श्रीदेवी को तिरंगे झंडे में भेजा जाना। श्रीदेवी ने कौन सा वहां पर दुबई के होटल में जो नशे की हालत में मरी थी, कौन सा वतन के काम आई थी जिसे तिरंगा दिया गया? सुशांत जो एक खुद नशेड़ी साबित हुआ, उसने वतन के लिए कौन सा ऐसी स्टैंड गन अपनी छाती पर रखी थी जिसके लिए मोदी भी रोए, मोदी के दल्ले भी रोए, मोदी के चेले भी रोए, मोदी की ये गोदी मीडिया भी रोई। आज रियल हीरो किसान सड़क पर है। मोदी की आंखों में आंसू नहीं है, मोदी के मंत्रिमंडल के आंसू। मुझे तो शर्म आती है राजनाथ साहब पर। इतने बड़े कद का नेता जो धोती पहनता है, कुर्ता पहनता है, आज उसने धोती की इज्जत को भी शर्मसार कर दिया। राजनाथ के मुंह पर टेप क्यों है भैया? राजनाथ तो यूपी के, क्यों नहीं वो किसान के हक में बोल रहे? राजनाथ तो कह रहे हैं कि 1-2 साल देख लीजिए कानून को। मैं कह तो रहा हूँ, शर्मा भी कह रहे हैं कि 1 साल कानून को देखिए। देखिए पत्रकारिता में अगर अमीश देवगन, रजत शर्मा, सुमित अवस्थी ऐसे लोगों का नाम लेंगे तो ये समझ लीजिए आप पत्रकारों की कब्र खोद रहे, पत्रकारों को नेस्तनाबूद कर रहे। ऐसे लोगों का नाम लेकर मुझे गंगा जल अपने मुंह में डालना पड़ता है कि ये पत्रकार नहीं है, दलाल है। और आज पत्रकारिता के नाम पर रवीश, आज पत्रकारिता के नाम पर संदीप चौधरी और आप जैसे ये भाई और ये बहनें जो बरसात में भीगते हुए भी आए हो ताकि किसान के दर्द को जन जन तक पहुंचा पाओ। ये लोग जो एसी में बैठकर पीसी सुनते हैं, ये पत्रकार नहीं है। इन बरसती हुई बादलों से टकराओ, खबर बनाओ, तब लगता है पत्रकारिता, तब लगता है पत्रकारिता। जिन माइनर अटैक हुआ गांगुली साहब को वर्कआउट करते हुए, एक बड़े आलीशान 5 स्टार जिम में वो जिम कर रहे थे और वहां माइनर अटैक हो गया। वहां पर तुरंत अमित शाह का ट्वीट पहुंच गया, तुरंत मोदी जी का ट्वीट पहुंच गया, तुरंत सब लोगों का ट्वीट पहुंच गया। हर 16 घंटे में एक किसान बलिदान हो रहा है। हर 16 घंटे में एक किसान अपने घर परिवार चूल्हे चौकी बच्चों से मुंह मोड़कर इस दुनिया से विदा हो रहा है। हर 16 घंटे में एक किसान अपनी चादर को अपनी कफन बना रहा है। हर 16 घंटे में एक किसान इस देश के नाम, ताकि हमारी थाली बची रहे, हमारी थाली सजी रहे, अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है। न मोदी रो रहा है, न शाह रो रहे, न राजनाथ रो रहे, न मंत्रिमंडल के तमाम चमचे रो रहे। ये कब रोएंगे? ये तब रोएंगे जब किसान इनकी कुर्सी छीन लेगा, किसान इनकी सत्ता छीन लेगा। ये गली गली रोएंगे, 5 साल बाद गली गली रोएंगे। ध्यान रखना, हम आपके आंसुओं पर नहीं आएंगे, हम जुमलेबाजों के आंसुओं पर नहीं आएंगे। अब हम इस सरकार को बदल देंगे और बदला लेंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों से वार्ता करेंगे, उन्हें समझाएंगे, और दूसरे तरफ जो है वो बल प्रयोग कर रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं बॉर्डर पे। क्या कहेंगे? देखिए, इस देश को बचाने में 2 ही लोग जिम्मेदार हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था,
लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और इस सरकार ने उस नारे को उल्टा कर दिया, मारो जवान मारो किसान। सरहद पर इन्हीं किसानों का बच्चा गोलियां खा रहा है साहब, इन्हीं बच्चों का, इन्हीं किसानों का बच्चा किसी आतंकवादी से मिल रहा है, किसी उल्फा वाले से मिल रहा है, किसी पाकिस्तानी से मिल रहा है, और उन्हीं के बाप को ये सरकार के लोग ठलुआ कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। बेटा बॉर्डर पे मरेगा, किसान यहाँ गाजीपुर के बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे मरेगा, दोनों को मार दो मोदी जी, दोनों को मार दो, लेकिन हिंदुस्तान इन किसानों के साथ खड़ा है। ये हमारे बाप है, ये अन्नदाता है, ये धरती के भगवान है, और भगवान की शहादत कभी बेकार नहीं जाने देगा ये आवाम। उन लोगों को ललकारता हूं, उन नौजवानों को जिनका खून पानी हो गया है, जो सरकार जो रजाई छोड़कर बाहर नहीं आ रहे, उन लोगों को मैं कह रहा हूं, भीगती हुई बारिश में मैं कह रहा हूं, निकलो बाहर रजाई से और लड़ो इन दंगाइयों से। ये दंगाई सरकारों से लड़ने का वक्त है। मेरे पास इतनी अच्छी बुद्धि, न मेरे पास इतने अच्छे शब्द, न इतने अच्छा तर्क। किसान जो धरती को चीरता है, अपने पसीने से खेत को सींचता है, अपने पसीने से तदबीर और तकदीर और तस्वीर लिखता है, वो खुद तय करेगा कि लाल किले से अब किसकी आवाज गूंजेगी, ये जुमलेबाज बोलेगा या कोई सच की आवाज आएगी, ये किसान तय करेगा। 56 इंच का सीना है मोदी जी का। वो तो औरतों का भी होता है, लेकिन वो तो औरतों का भी होता है। क्या ताल और ढाल बजाने से कोई मर्द बन जाता है क्या? कोई मर्द बनता है क्या? ताली बजाने वाला कौन होता है? ऐसे ऐसे हर समय मोदी को देखो ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। वही मर्द सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में क्या भूल गए? उसने किया क्या? सेना ने किया। अरे भाई सेना ने किया, वो सेना ने किया। सेना पे राजनीति करता है, इतना बड़ा दल्ला है ये देश का। राफेल देश में आया किसकी वजह से? अरे जनता यहाँ भुखमरी से मर रही है, पेट में रोटी नहीं है खाने के लिए यार। आपको राफेल की पड़ रही है, ये राफेल क्या करेगा, किसको मारेगा? ये तो खुद लेके भग जाएगा पता नहीं कहाँ पे, जब हमारे यहाँ पे जातिगत युद्ध होगा तो। छोटा सा नेता अडवाणी का चेला था ये, लेकिन अडवाणी को टेक ओवर कर गया क्योंकि अंबानी अडानी खरीद रहे थे। राजनाथ पहली बार वहां बिका था और आज उसी की कीमत। अडवाणी की भी तारीफ कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। जब एनआरसी आंदोलन चल रहा था तो वो आपको पसंद था कि नहीं? कौन सा एनआरसी आंदोलन? बिल्कुल, वो तो हमारे राष्ट्र हित का आंदोलन है। लोकतंत्र और हमारा संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। जो कानून उन्होंने बनाया, जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, तमाम इनके जो संगठन है, कानून का विरोध करते हैं। बिल्कुल भाई, 70 साल पहले कागज का वोट दे के हमने तुझे पीएम बना दिया। अब तू हमसे कह रहा है कुछ घुसपैठियों के चक्कर में पूरा देश घुसपैठिया है? क्या हम बेवकूफ हैं यार? क्या इतनी बड़ी हमारे देश का सिस्टम है, घुसपैठ को हम आराम से पकड़ सकते हैं। जमीन से ले चला हुआ हमारा सिस्टम है। 6 साल के प्रधानमंत्री पे इतना आरोप लगा रहे हैं, 65 साल जो राज किया उस पे आप कुछ नहीं बोल रहे? 65 साल राज करने वालों ने हमारे सामने ये अधिकार रखा, हमने चाय वाला प्रधानमंत्री बना लिया, तो हम उन पर टिप्पणी करके उनका अपमान नहीं कर सकते। कायदे की बात तो ये है, राष्ट्र धर्म की बात तो ये है। अगर वो बेईमान होते जो 65 साल शासन किया, उन्होंने अधिकार दे रखा है जनता को कि अपना पीएम चुन लो, कल हम चाय वाले की जगह इस भैया को चुनते तो ये पीएम होता। हमारे देश में एक मैं आने वाला प्रधानमंत्री हूँ भाई भविष्य का। मेरा 56 इंच का सीना जो होता है ना, उनको 56 इंच का सीना अगर प्रधानमंत्री पद की योग्यता है तो मेरा तो आप नाप सकते हो, उनसे ज्यादा ही होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए इच्छा शक्ति। अरे रोको यार, आप उसको ढूंढ के लाओ, वो रामदेव को भी ढूंढ लाओ, वो सलवार सूट में जो भाग गया था। अरे सुनो, अरे रोको, उसको ढूंढ के लाओ, सलवार सूट के पहन के भागा था। मैं उसे बता दूं, उसका शिलाजीत खाकर एक आदमी अकड़ गया। हमने जो शिलाजीत बनाया है ना, उससे वो वापस मर्द बन जाएगा, वो वापस से सही से कपड़े पहन लेगा। उसको ढूंढ लाओ कहीं से भाई। सुनिए, आप प्रधानमंत्री जब बाबूजी बने तो पहले अंबानी अडानी ने इसका प्रचार किया, 22 चैनल खरीदे। आज जो भी किया देश में, जो भी बिल बनाया है, केवल अंबानी अडानी को लाभ हुआ है। आप नोटबंदी ले लो, उद्योगपतियों के काले धन को सफेद किया गया, ठीक है। अभी इस कोरोना काल में हमारे देश के मजदूरों को बधुआ मजदूर बना दिया गया, गुलाम बना दिया गया है। उनके खिलाफ भी कानून इस कोरोना काल में पास किया गया। ऐसे ही ये किसानों के खिलाफ ऐसा कानून बनाया जिससे किसान भी भिखारी बन जाए, ठीक है। और ऐसा ही कानून अध्यादेश कब तक जारी रहेगी? लड़ाई देश की लड़ाई है। हम अपने अधिकार लेके जाएंगे, सरकार को पीछे हटना है। सरकार को। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश जी। किस संगठन से है? मैं मेरा संगठन भाई है तो मैं ऐसा ही जैसा प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री लालच में फंसे हुए हैं। लेकिन इसमें हमारी 3 कैटेगरी है। वो उनके बीबी ने छोड़ दिया, हमने साथ देने करे, देश की सेवा हम ही कर सको। नहीं, कैसे इसका विवरण कीजिए? विवरण ऐसा होता है, विवरण मत पूछो।
मोदी जी लो सोच न जाओ तो बताऊं। बताइए मोदी जी भी सुन भाई रहे हैं। 3 कैटेगरी होते, आश्रयवा, खासरंडवा, निराश्रयवा। भाई जिसकी भाग जाती है मर जाती है वो खास होता है, और जिसकी शादी नहीं होते वो निराश होता है। और जो जैसे हम निराश हो, हम शादी नहीं करने, हम देश की सेवा करेंगे। भाई सुन तो लो, अरे पहले सुन लो, इन्होंने 2 लाख रुपए तनख्वाह कर ली, हम 20,000 रुपए पर काम करेंगे, हम चुनो। और ये जो 2 महीने से हमारा काम बैठे हमारे किसान है, 10 मिनट को संसद में बुला लो और इस काले कानून को मैं इतना हटवा दूंगा। देखो जैसे मैं मफलर हटा दिया, काला 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 काला। जब तक लो हमारा काला कानून वापस नहीं होने का, मैं ये काले कपड़े निकालने का, चाहे 14 साल में मुझे रहना पड़ी हो दिल्ली वो के तो चौकी कह रहे में। कानून गंगा की तरह साफ है, कौन कहेगा? सरकार कह रही झूठ है। बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भाई झूठ जाओ तो जब हम मना करें तो नहीं हटा रहे। आपके संगठन इस कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं, नहीं? कौन? आपका जो संगठन है जिसका- किसका? हमारे को सब किसान खड़ा है, मजदूर किसान। जब रामदेव बाबा 14 रुपए किलो को अनाज ले रहा और 45 रुपए किलो को लाला रामदेव आटा बेचेगा दिल्ली में, सब जनता हमारी गायला बगी और आ गई। बाबा रामदेव। रामदेव बाबा नहीं, लाला रामदेव।